राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने आज सारण से अपनी चुनावी यात्रा की शुरुआत कर दी है। आज राजद के कार्यकर्ताओं से उन्होंने बातचीत किया है। लालू यादव का गढ़ कहा जाता है सारण, और यहां से उन्होंने चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से लोकसभा चुनाव की उम्मीदवार हैं और चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। लालू प्रसाद यादव अगले 2 दिनों तक सारण में रहेंगे और यहाँ चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे, लोगों से मिलेंगे, जो पुराने उनके कार्यकर्ता हैं उनसे भी मिलेंगे और उनके बात करेंगे और उनके हौसले को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ राजद के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे ये समझने और जानने की कोशिश करेंगे कि अगले 2 दिनों तक राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव लोगों से क्या बातचीत करेंगे। और अभी उन्होंने जो यहाँ मंच से संबोधित करके चुनावी अभियान की शुरुआत की है और लोगों को जोश भरने की कोशिश की है। क्या लालू प्रसाद यादव ने आप लोगों को मन से कहा है? देखिए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी आज सारण में कार्यकर्ता सम्मेलन में एक संदेश देने का कार्य किया कि सारण के सभी कार्यकर्ता अपने पग पर चलें और एक रास्ते पर चलें कि जो आने वाला समय जो लोकसभा चुनाव है, जो 1977 को उन्होंने याद दिलाया। 1977 में जो सारण उनकी कर्म भूमि रही और सारण की धरती से ही वो जीत कर जाकर मंत्री बने, विधायक बने, एमपी बनने का जो कार्य किया, उन्होंने दोहराने का कार्य किया। उन्होंने बताने का कार्य किया कि सारण में जब लोग मुजफ्फरपुर यूनिवर्सिटी में अपना दाखिला कराते थे और आज जो जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर मैंने सारण में जेपी यूनिवर्सिटी खोलने का कार्य किया। मैंने सारण में 2 रेलवे कारखाना खोलने का कार्य किया। अपनी उपलब्धि को उन्होंने गिनाया। उन्होंने कहा कि मैं रोजगार देने वाला व्यक्ति हूं, मैं रोजगार का झूठा वादा करने वाला व्यक्ति नहीं हूं कि जो मैं सरकार है वर्तमान में वो झूठी वादा अपना फरेब कि हमारी सरकार बनेगी तो मढ़ौरा का मिठास वापस कर देंगे। उन्होंने दोहराया कि मढ़ौरा के लोगों को बताया गया, वहां के लोकल लोगों को बताया गया कि आप ईंख लगा लीजिए, गन्ना लगा लीजिए, गन्ना हम बहुत जल्दी चीनी मिल खोलने वाले हैं, मढ़ौरा का मिठास वापस देने वाले हैं, सारण का नाम रोशन करने वाले हैं। लेकिन ऐसा कुछ हुआ? कितना दिन झूठा ढकोसला से राजनीति चलेगा? कितना झूठ बोलिएगा भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 2 रेलवे कारखाना दिया, यहाँ से चक्का कारखाना देने का काम किया और इंजन कारखाना देने का कार्य किया। तो उस अपने उपलब्धि को बताया। उपलब्धि में सभी चीजों को उन्होंने सजगता से रखा और अपने कर्जकर्ता को बीमार होने के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चुनावी अभियान में पहली बार सारण आ रहे हैं। जो बेटी के लिए चुनाव प्रचार के लिए वो 2 दिनों तक सारण में रहेंगे। क्या उनका अगला कार्यकाल है? 2 दिनों तक वो किन लोगों से मिलेंगे? कार्यकर्ताओं को क्या उन्होंने टास्क दिया है, क्या कहेंगे? ये उनके पुराने जो भी कर्जकर्ता हैं और जो नए ऊर्जावान साथी हैं, दोनों को ऊर्जा भरने का कार्य करेंगे। ऊर्जा स्रोत का केंद्र है लालू यादव। पूरे देश की राजनीति में अगर लालू यादव की आवाज गूंजती है तो हर लोगों का रुआ खड़ा हो जाता है कि चलो मैं आज से तैयार हो जाता हूं। तो श्री लालू प्रसाद यादव जी ने आज ऊर्जा देने का कार्य किया, अपने कर्जकर्ता को जगाने का कार्य किया और लगातार कर्ज जगाने का कार्य करते रहेंगे और हर लोग लालू प्रसाद बनकर हर क्षेत्र में जाएंगे और कहेंगे कि मैं हूं उनका सिपाही, आप डॉक्टर रोहिणी आचार्य को वोट करें और सारण को हॉट सीट को पूरे इंडिया में स्थापित करने का कार्य करें कि अगर रोहिणी आचार्य यहां से जीत के जाए तो पूरे देश में एक नाम हो कि बेटी ने जो त्याग किया था वो सारण ने वापस किया है। बेटी ने जो त्याग किया था वो सारण ने वापस किया है। तो निश्चित रूप में हमारी दीदी रोहिणी आचार्य यहां से पूर्ण बहुमत से चुनाव जीतेंगी और इतिहास बनाने का कार्य। क्या लगता है किडनी के बात कह के जो सिंपैथी लेने की रोहिणी आचार्य कोशिश करेंगे वो मिलेगा सिंपैथी? अरे सिंपैथी क्या चीज का आप सिंपैथी का बात करते हैं? एक बेटी ने अपने बाप को बेटी धर्म निभाने का जो कार्य किया है वो सिंपैथी तो नहीं है। अगर किसी को जीवन दान देते हैं तो क्या सिंपैथी है? उन्होंने आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी को जीवन दान देने का कार्य किया है। आज हमारे बीच में है तो डॉक्टर रोहिणी आचार्य का देने की वो हमारे बीच में। तो और लोग क्या लगता है आपको? आज लालू प्रसाद यादव ने चुनावी अभियान की शुरुआत की है। अगले 2 दिनों तक वो सारण में छपरा में रहेंगे। रोहिणी आचार्य के लिए आज उन्होंने मंच से लोगों को कहा, उन्होंने कहा कि भाई सारण की जनता का मेरे ऊपर एहसान है और उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप लोग सारण की बेटी को रोहिणी आचार्य को जिताने का करें। तो आपको क्या लगता है 2 दिनों तक उनका क्या मुख्य तौर पे कार्यकाल होगा और जो मन से उन्होंने कहा है, क्या लगता है आपको लोग से किस तरह से मिल रहे हैं और क्या बातें कर रहे हैं? देखिए, ये आपको भी जैसा पता है कि तबीयत तो उनकी पहले जैसी नहीं है, तबीयत नासाज है, तो वो उतना एक्टिव होके रोड शो वगैरह में तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन यहाँ रहेंगे तो जो उनके समय के जो जेपी में मूवमेंट में जो उनके साथ थे या उनके साथ में जो लोग राजनीति करते थे, उन लोगों का भी जो कुशल हाल छेम लेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे।